गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास लाइट वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। कल हमने जो पीछे की वीडियो की थी उसमें हमने लाइट रिफ्रैक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किए, रिफ्लेक्शन पे किए। ठीक है, आज हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर जो 10, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। 10वां न्यूमेरिकल है वो देखो क्या कहता है न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। मैंने कल जो करवाए थे बिल्कुल सेम वैसा ही है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। हुज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड इट्स पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, आपको पोजीशन बतानी है, साइज और नेचर बताना है। अब देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली बात उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आर एफ बाई 2 होता है, सॉरी एफ आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर हो जाएगा 2f, तो मतलब 25 है तो 20 से पीछे मतलब बिहाइंड सी। तो जो रे डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से। कन्वेक्स लेंस लिया, सेंटर फोकस, फोकस सेंटर, सेंटर से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हमने, रे गई फोकस से पास हुई ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, कहाँ पे मिलेगी? सी के और एफ के बीच में। ठीक है, इन्वर्टेड बनी, स्मॉल साइज बनी। देखो एच तो हाइट गिवन है कितनी? 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव क्योंकि अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यू नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। वी निकाल लो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारा जो v निकलेगा वो आता है 16.67 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.67 सेंटीमीटर। v आ गया, पोजीशन का पता चल गया, पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है। साइज एंड नेचर, साइज देखो बाई मैग्निफिकेशन m h डैश अपॉन h v बाई u, h डैश v बाई u इंटू h। सोल्व किया था -3, -3 का मतलब बिलो, डाउनवर्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, वहाँ पे जो नेगेटिव साइन था क्या शो कर रहा था? द इमेज इज रियल एंड ए इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है? 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब फोकल लेंथ के ही अंदर बना रहा है इमेज। तो लिखो एफ इज 15, कनकेव है तो नेगेटिव, वी कनकेव में क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि इस तरह का रे डायग्राम बनता है। कुछ दो ही रे डायग्राम बनते हैं कनकेव लेंस में, दूसरा ये, पहला इन्फिनिटी वाला। यू निकालना है अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम इसको सोल्व करके लिखते हैं तो यहाँ से जो हमारी u की वैल्यू आती है वो आती है -30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से दिख भी रहा है -30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। अब की बार मिरर वाला क्वेश्चन आया जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। 10 सेंटीमीटर दूर रखा जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 15 10 मतलब एफ और पी के, आपको पता है कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनती है जब फोकस पॉइंट और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर निकाल दो। u -10 f कन्वेक्स मिरर, सॉरी भाई कन्वेक्स मिरर नोट ए कनकेव, तो इसकी तो वर्चुअल बनती है। कन्वेक्स मिरर 15 अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/v प्लस, याद रखना लेंस में माइनस होता है, मिरर में प्लस 1/f।
जब हमने इनको सोल्व किया तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज कैसी बनी है, इसका मतलब इमेज हमारी वर्चुअल बनी है, ठीक है, और इरेक्ट बनी है और स्मॉलर इन साइज होगी। आप ये ड्रा करके देख सकते हो, जब आप बनाओगे रे डायग्राम तो आपको पता चले छोटी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में सारी इमेज छोटी ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये समझने का है, न्यूमेरिकल नहीं है। द मैग्निफिकेशन फॉर ए प्लेन मिरर इज m+1, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो 1 मैग्निफिकेशन होने का मतलब सेम साइज की इमेज बनना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन। अगर दोनों का सेम साइज है तो 1 आएगा, मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव का मतलब है वहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, हाइट दे दी बेटा 5 सेंटीमीटर, placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find position of the image, its nature and size. मिरर फार्मूला यूज करो और निकाल दो। देखो बेटा, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वेक्स, आर 30 सेंटीमीटर, एफ r/2। आर 30 प्लस क्यों लिया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। 15 आ गया तो 15 और 20, तो ऑब्वियसली बात है कन्वेक्स में तो पोजीशन ही 2 होती है बेटा, ठीक है। तो 1/v + 1/u, यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो आ गई +8.5। जो पॉजिटिव आया इसका मतलब कैसा है, ये वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज। अब मैग्निफिकेशन से साइज निकाल लेते हैं, m(h) - v/u, h' क्या हो जाएगा, -v/u इंटू h, ठीक है बेटा। यहाँ से वैल्यू सारी है हमारे पास, पुट की हमने, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होता है। देखो लेंस वाले में यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, लेकिन मिरर में यहाँ पे माइनस मिलेगा। तो 2.14, 5 था 2.14 होगा, मीन्स स्मॉलर साइज। नेक्स्ट देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से करने हैं बेटा, एनसीईआरटी इन्हीं में से आते हैं। An object of size 7 centimeter placed 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what, इसके आपके रे डायग्राम भी आप लोगों को खुद ड्रा करने हैं, बना के देखने हैं। Distance from the mirror should a screen placed so that a sharp focus can be obtained. Find the size and nature, कहाँ पे इमेज, मतलब स्क्रीन को कहाँ पे रखें, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी। अब देखो फोकल लेंथ 18 है, 27 सेंटीमीटर रखा है, तो 18 दूनी 36, रेडियस 36 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कहाँ रखा जाएगा, रेडियस और मतलब सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में, ठीक है। आपको पता है लार्ज साइज बनेगी, आप बना दो। एच यू नेगेटिव आएंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव कनकेव मिरर की, वी और एच निकालना है यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v। सॉरी, ये मिरर फार्मूला यूज करना है आपको, यहाँ पे प्लस होएगा बेटा, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v प्लस वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से v की वैल्यू आ गई -54, मतलब c से भी पीछे बनेगी जाकर। द इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल मिरर, ठीक है। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ से अब मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। देखो बेटा, मैग्निफिकेशन m(h')/h -v/u, ठीक है। यहाँ से h' क्या हो जाएगा, -v/u इंटू h, -14 सेंटीमीटर। 7 था तो मतलब साइज बड़ा हो गया। क्लियर हुआ? अगला ये पावर का मैं करवा चुका हूँ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट ऑफ टाइप लेंस, किस टाइप का लेंस है। पावर गिवन है बेटा, फोकल लेंथ निकालो। 1/f, f = 1/p इन मीटर, मीटर में तो -0.5, -50 सेंटीमीटर। माइनस किसकी होती है, कौन से लेंस की पावर नेगेटिव होती है बेटा, तो आपको पता है नेगेटिव किसकी होगी, आपको नेगेटिव होती है हमेशा कनकेव लेंस की। अगला देखो, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, इतनी लेंस पावर का लेंस यूज करता है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड डाइवर्जिंग ऑन कर्विंग। पॉजिटिव ऑब्वियसली बात किसकी होती है, कन्वेक्स की, ठीक है। कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है तो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। क्या नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पावर 1/f, फोकल लेंथ हो जाएगी 66.7 सेंटीमीटर। ये मीटर का हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है ना, 100 बाई वैल्यू सोल्व करके,
ठीक है। तो ये हमारे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे बेटा, जो न्यूमेरिकल्स जो मैंने आप लोगों को आज करा दिए हैं, ठीक है। और जो पीछे एनसीईआरटी में टेक्सचुअल थे वो मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जैसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये जो रहते हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड मेक ए लेंस। लेंस बनाने में किसका, मिट्टी का यूज़ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से द इमेज फ्रॉम द कनकेव मिरर इज ऑब्जेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन, कहाँ कनकेव मिरर वर्चुअल कहते हैं, जब क्लोज वेरी क्लोज पुट की जाती है, ठीक है। एक केस ही है। Where should an object is placed in front of convex lens get a real image of size object, real image कहाँ बनती है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस में सेंटर पे पुट करें, डी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस ऑफ द प्रिंसिपल, ये एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब सेंटर पे पुट करेंगे हम, ठीक है। स्फेरिकल मिरर थिन स्फेरिकल लेंस के ऊपर, ठीक है। मिरर लेंस लाइकली, ठीक है, कैसे होंगे, बहुत कनकेव होंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव है दोनों। इसी तरह से बेटा ये वाला देखो, ये भी आप भी कर सकते हो। प्लेन मिरर करेंसी किस तरह की वो बनेगी। लेंस यूज प्रेफर टू प्रेफर राइडिंग स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कम फोकल लेंस का यूज़ करेंगे 5 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 50 सेंटीमीटर। हाँ, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तभी तो पावर कम होगी, उल्टा बोल के क्या। स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी इज कन्वेक्स लेंस। ये वाले क्वेश्चन देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। नेम द टाइप ऑफ मिरर, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव मिरर यूज किया जाता है, साइड मिरर में कन्वेक्स होता है, फर्नेंस में भी हमारा कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल थे और ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू भाई।